हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में होता है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 33 है और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का एग्जाम डेट जो कि 17 नवंबर से है और उससे पहले 99 सेट का सॉल्यूशन हम कंप्लीट करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों के एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग में मैथ जो कि 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है बच्चे, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, बहुत जल्दी हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइंस हम किन के लिए पढ़ाएंगे, तो जिन भी बच्चे का रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो या फिर बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो फ्रेंड, सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10 के कंप्लीट हो जाएगा तब हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर चुका है तो घर में और आईडी होगा तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, एक तत्व एक्स क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। तत्व एक्स को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन तत्व एक्स के लिए सही है? तो देखिए, इनमें से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम ही सही है बच्चे। यह धातु है और ठोस होता है, ये भी आपका सही है बच्चे। यह अधातु है और गैस है, ये भी आपका सही है बच्चे। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं बच्चे, ये एकदम गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष इसकी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, कितने लोग बैठे हुए बच्चे, तो 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोग को पहले एक वर्गाकार आप बना लीजिए। एक लोग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक 8। अब देखिए, देखिए एक ए किसी भी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ, यानी कि ए को बीच में बैठाना बच्चे, तो ए को यहाँ बैठाइए, आगे बढ़िए। एक के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरे स्थान पर, बाई यहाँ पर हो जाएगा, आगे बढ़िए। ए और सी के ठीक बगल में नहीं, यानी कि सी यहाँ भी नहीं हो सकता बच्चे, सी यहाँ भी नहीं हो सकता है। अब सी से रिलेट किसको किया है, तो डब्लू के बाईं और तीसरे स्थान पर है, डब्लू के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो डब्लू यहाँ रखिए और सी एक कोने पर है, तो कोना तो यहाँ होगा ना, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर, तो सी यहाँ नहीं बैठा, तो इसको हटा दीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए, ए किसी भी एक कोने पर नहीं बैठा हुआ, ठीक है, ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ए और सी के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, तो बी को यहाँ रखिए बच्चे और डी को यहाँ रखिए, आगे बढ़िए। जेड के ठीक बगल में, तो जेड तो यहाँ हो जाएगा बच्चे। बी किसी भी एक भुजा के मध्य में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, सारे तो बैठ गया, अब देखिए बचा कौन है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स बच गया, तो एक्स को यहां पर बैठा दीजिए। अब पूछा क्या गया है, बाई के बाई ओर से दूसरे स्थान पर, बाई यहां पर है, इसके बाई और दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरे स्थान पर ए है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो यहां पर देखिए आपका 64 है बच्चे, 86 है और 108 है और 260 है। इसका एचसीएफ, जो एचसीएफ होगा ना वो चारों से कटेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में 8 लेते हैं, तो 64 कट रहा है, लेकिन 86 8 से नहीं कट रहा बच्चे, तो ये तो होगा नहीं। 6 लेते हैं, तो 6 से भी आपका 86 नहीं कटता बच्चे, तो ये भी आपका नहीं होगा। 4 बच्चे, 4 से भी 86 नहीं कटता बच्चे, तो ये भी नहीं होगा। और 2 से सारी संख्या कट रहे बच्चे, इसलिए ऑप्शन मेरा आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, तो ओम्स के नियम से V बराबर IR होता है। तो
प्रतिरोध यानी कि आर को प्रतिरोध कहते हैं, तो आर बराबर भी बटा आई होगा बच्चे। तो भी और आई का अनुपात, जो कि भी और आई का अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए 188 है, 187 है और 183 है और 174 है और 158 है। तो यहां पर देखिए बच्चे आपका क्या हो रहा है, तो -1 हो रहा है बच्चे, यहां पर आपका -4 हो रहा है बच्चे, यहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, तो -9 हो रहा है बच्चे, यहां पर -16 हो रहा है बच्चे। तो अगला क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हो रहा है बच्चे, तो एक का स्क्वायर है उसके आगे माइनस लगा दिया है, 2 का स्क्वायर है उसके आगे माइनस लगा दिया है, 3 का स्क्वायर है उसके आगे माइनस लगा दिया है, 4 का स्क्वायर है उसके आगे माइनस लगा दिया, तो अगला 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि माइनस लगा दीजिएगा, जो कि 25 हो जाएगा बच्चे। और 158 में से 25 को घटाइएगा ना बच्चे, तो 133 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए 86 डिग्री है, कोण बी 72 डिग्री है, तो कोण सी और डी समद्विभाजक है, दो पर मिलते हैं, तो कोण डीओसी का माप क्या होगा। तो ए एक चतुर्भुज है आपका, ठीक है। अब देखिए तो कोण ए आपका 86 है, कोण बी आपका 72 है। तो जब भी समद्विभाजक बोले ना, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 86 प्लस 72 बटा 2, जो कि 6 8, हाँ, और 8 7 15, 158 बटा 2 यानी कि 79, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका मान क्या होगा, तो सबको डिवाइड कर दीजिए बच्चे, यहाँ पर x से डिवाइड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -9 बटा x। इसमें बाई में डिवाइड कीजिए बच्चे, तो 15 हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस, माइनस होगा, देखिए -9 बटा बाई प्लस, यहाँ पर 15 हो जाएगा -9 बटा जेड। अब 15 15 15 45 और -9 कॉमन ले लीजिए बच्चे, जो कि आपका 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा बाई प्लस 1 बटा जेड इज इक्वल टू 0। तो 45 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा बाई प्लस 1 बटा जेड, 9 पचे 45 और 5 बराबर 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा बाई प्लस 1 बटा जेड, इसी का वैल्यू पूछा गया बच्चे, जो कि 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं, तो आपका जो कि स्वतंत्रता दिवस पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में बच्चे, स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है बच्चे, और गणतंत्रता दिवस पर हमारे राष्ट्रपति जी जो कि लाल किला पर झंडा फहराते हैं बच्चे, ये आपका 26 जनवरी को होता है बच्चे, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो आप मतलब कि इस टाइप से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी में विकास स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसका, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है, तो आपका संस्कृत है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। यहाँ पर देखिए आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और रेलवे ग्रुप डी में सारे शिफ्ट में ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। तो आपको फॉर्मूला हम रिवाइज करवा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है बच्चे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सारे फार्मूला का याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसको पहले हम इंडिविजुअल सोल्व करते हैं। तो
सेक थीटा, तो क्या बताए थे कि सेक यहाँ पर है बच्चे, तो डिवाइड में जाएगा तो 1/cos थीटा में, तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का स्क्वायर 1/sin स्क्वायर थीटा बटा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। पहले इतना ही को सोल्व करते बच्चे, तो एलसीएम लीजिएगा तो sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा बच्चे आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आप sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर गया बच्चे। अब देखिए ये जाएगा ऊपर, तो sin स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और 1 माइनस cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में बच्चे, sin स्क्वायर गया बच्चे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा sin स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर बचेगा sin स्क्वायर बच्चे। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को हम फिर से सोल्व कर रहे हैं। देखिए अब देखिए इसको sec स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर थीटा को अभी हम लोग सोल्व किए थे, जो कि आपको बचेगा sec थीटा और इंटू cosec थीटा, ठीक है, बटा में, ठीक है, नीचे आइए, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चे, अब इसको सोल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा आपका सेक थीटा सेक स्क्वायर गुने साइन थीटा अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका क्या आ जाएगा, तो सेक थीटा और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, तो रूट में बाहर निकलेगा तो आपको cos थीटा में बदलेगा, cos इंटू सेक एक होता है। देखिए सोल्व करके आपको बता रहे हैं, सेक थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आपका cos ऊपर जाएगा cos थीटा और बटा sin थीटा नीचे और 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर एक साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर इंटू आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, कॉस इंटू सेक एक होता है बच्चे, ठीक है, और यहाँ पर कॉसेक इंटू साइन भी आपका एक होता है बच्चे, तो यहाँ पर बचा क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू आपका सेक स्क्वायर थीटा, एक साइन यहाँ बचेगा तो ऊपर जाएगा तो कॉसेक में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए 10 का रिलेशन 132 के साथ है, 234, अगला सीरीज है 318, फिर 440 का। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो क्या हो रहा है बच्चे, इस पर फोकस कीजिए आप। अब देखिए अगला टर्म कौन सा होगा, तो अगला टर्म आपका 386 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने पुरुष विद्यार्थी न तो गायक है और न ही नर्तक है, तो यानी कि देखिए कितने पुरुष विद्यार्थी, तो पुरुष स्टूडेंट कौन सा है बच्चे, तो मेल होना चाहिए, तो देखिए मेल होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये मेल है और गायक भी होना चाहिए, मेल होना चाहिए और स्टूडेंट होना चाहिए, तो स्टूडेंट वाला ये वाला है बच्चे, दोनों होना चाहिए बच्चे, तो इसमें 5 2 और 3 आ रहा है बच्चे, 5 2 3 आ रहा है, लेकिन ना तो गायक होना चाहिए, सिंगर नहीं होना चाहिए बच्चे, तो सिंगर ये वाला है बच्चे, तो यहाँ पर आपका देखिए इसमें 4 2
3 को काट देगा, तो 2 3 तो एकदम नहीं होगा बच्चे, नहीं डांसर है, तो डांसर में 3 को पुनः काट देगा बच्चे, तो बचा कौन, तो 5 बचा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है, तो यह भारत में वित्तीय क्षेत्र को समेकित पर्यवेक्षण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 दोस्त सभी की लंबाई अलग अलग है और केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तो 6 दोस्त हैं, तो 1 हो गया, 2 3 4 या 5 या 6, ये अधिक लंबाई वाला को लिखेंगे बच्चे और कम लंबाई वाला को नीचे लिखेंगे। आगे बढ़िए। और केवल अन्य और केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तो 1 2 3 से लंबा है, तो आर यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए। टी केवल एक दोस्त से लंबा है, तो टी केवल एक दोस्त से लंबा है, तो टी यहाँ पर होगा। टी से लंबा है लेकिन यू से छोटा है, टी से लंबा आपका क्यू है लेकिन यू से छोटा है, टी से लंबा आपका क्यू है लेकिन यू से छोटा है। आगे बढ़िए। सभी दोस्त में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो यू यहां हो जाएगा बच्चे, क्यू यहां हो जाएगा और टी यहां हो जाएगा। अब देखिए यहां तो मेरा फुलफिल हो गया, पी से छोटा है, पी से छोटा यू है, तो पी तो यहां हो जाएगा। अब देखिए सारा तो फुलफिल हो गया, अब बचा कौन है, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बच गया, तो एस को यहाँ पर फुलफिल कर दीजिए। पूछा क्या गया, सभी दोस्त में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो पहला लंबा ई होगा, दूसरा लंबा ये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए श्रृंखलन गुण को दर्शाते ये आपका कार्बन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, और देखिए डीआई के क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, किन दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों को वर्षों में कुल फसल उत्पादन का अनुपात 1:2 होगा। तो यहां पर देखिए बच्चे आपका जो कि दिल्ली और आंध्र प्रदेश से है, तो देखिए डाटा आपको दिख नहीं रहा है, तो अब देखिए दिल्ली और आंध्र, देखिए पहले पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल आपका ये वाला वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर डाटा आपका देखिए 436 है बच्चे, और यहाँ पर आपका 354 है, ठीक है। और मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश यहाँ पर 534 है और 645 है, 534 और 645। अब देखिए 5 4 9 हुआ और 6 4 10 हुआ, 1:2 में कभी नहीं आ सकता बच्चे, यहाँ पर 8 होता था 1:2 में चला, तो पहला ऑप्शन इलिमिनेट हो गया बच्चे। अब चलिए दिल्ली और आंध्रा की ओर, तो दिल्ली यहाँ पर है, जो कि कितना है बच्चे, तो दिल्ली में 245 है और यहाँ पर 251 है, और आंध्रा में कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर है बच्चे, क्योंकि आपका 398 है और यहाँ पर 594 है, तो यहाँ पर देखिए 8 4 12 और दिल्ली में 5 1 6, हाँ 8 4 12। यहाँ पर देखिए, देखिए एक सेकंड, दिल्ली और आंध्रा में ना, तो दिल्ली में कितना है बच्चे, तो देखिए दिल्ली में आपका 5 1 6 है, ठीक है, और आंध्रा में 8 4 12 है 2, तो यानी कि E1:2 के फॉर्मेट में चल आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणु या अन्य मृत जीवी द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, ये आपका प्लास्टिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। अब देखिए चमड़ा को भी रख दीजिएगा तो कुछ साल के बाद विघटित हो जाएगा बच्चे, मलमूत्र को भी विघटित हो जाएगा, कागज को भी विघटित हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक को कितनों साल तक रख दीजिएगा विघटित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए छह सहपाठी इतना अपनी अंतिम परीक्षा के परिणामों की तुलना करते हैं, उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, क्यों ने एन से अधिक अंक लेकिन एल से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने सहपाठी हैं, तो 6 गो हैं बच्चे, तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, इधर आपको अधिक अंक वाला लिखेंगे हम और नीचे कम अंक वाला। आगे बढ़िए।
एन से अधिक लेकिन एल से कम, तो एन से अधिक ओ ने लेकिन एल से कम। आगे बढ़िए। एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किया, एन से अधिक अंक प्राप्त किया है एम ने। पी ने एन से कम पी ने, लेकिन क्यू अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्यू अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो क्यू यहां हो जाएगा बच्चे। एल ने एम से कम अंक प्राप्त किए हैं, एल ने एम से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो एम से कम अंक एल ने प्राप्त, तो एम यहां हो जाएगा, क्यू यहां हो जाएगा बच्चे, तो पी यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए इन सभी सहपाठियों में किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? एम से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो यहां पर देखिए क्यू से अधिक अंक, ओ सर क्यू से अधिक अंक, तो क्यू यहां नहीं, क्यू सेकंड में होगा बच्चे, एम के बाद होगा बच्चे क्यू आपका। अब देखिए सर्वाधिक अंक एम ने प्राप्त किए हैं, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए C6H6 ये आपका बेंजीन का है, ठीक है। अब देखिए तो अभी अब ऑप्शन में चलते हैं कि एक का बी किस में है, तो एक का बी एक ही ऑप्शन में बच्ची, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी निश्चित संख्या में व्यवस्थित एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ई के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, ई के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ बच्चे, तो ई यहां पर हो जाएगा, इसके दाईं और चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पर आपका बी बैठा हुआ। आगे बढ़िए। बी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर सी बैठा हुआ बच्चे। ई के बाईं और छठे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक छठे स्थान पर है बच्चे। आगे बढ़िए। सी और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, सी और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो यहां तो हो नहीं सकता बच्चे, तो यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा। यदि पंक्ति में कोई व्यक्ति नहीं बैठा, तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है, ये आपका पेट्रोलियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निम्न में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपका फास्फोरस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे, लगभग सारे शिफ्ट में डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या बोला शारदा पश्चिम को 4 किलोमीटर, तो यहां पर देखिए डायरेक्शन में ये उत्तर होता है, यहां पर आपका दक्षिण होता है, यहां पर आपका पूरब होता है, और ये आपका पश्चिम होता है। तो क्या बोला है, शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता था, इधर से पश्चिम इस डायरेक्शन में है, तो शरद को इस इंडिकेट करेंगे, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। आगे बढ़िए। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर और 5 किलोमीटर चलता है। आगे बढ़िए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ाइए और 7 किलोमीटर चलवाइए। आगे बढ़िए। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो इसी के समीप चलाएगा बच्ची, तो 5 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, आरंभिक बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहां से किया था, तो यहाँ हो गया 7 और इधर हो गया 4, तो 7 + 4 हो जाएगा 11 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अगर पूछता किस डायरेक्शन में है, तो इधर से दिखता स्टार्टिंग पॉइंट से, जो कि आपका ओरिजिन से दिख रहा, तो पश्चिम की ओर, जो कि इसमें पूछा नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणशील क्षेत्र के लिए प्रावधान है, तो नगर पंचायत का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के कुल 88 मोबाइल फोन है, जिनमें से एक मोबाइल स्टोर है, एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करके रखा गया है। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से 47वें स्थान पर है, एम ब्रांड का स्थान मोबाइल पंक्ति के दाएं सिरे से 34वें स्थान पर है।
तो अब देखिए बच्चे, तो के और एम ब्रांडों के बीच में कितने मोबाइल हैं? तो यहाँ पर टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बीच हो जाएगा बच्चे। तो टोटल कितना 88 है बच्चे। लेफ्ट में कितना है आपका 47 है और राइट में 34 है और प्लस बीच तो 7 11 4 3 7 1 8 88 माइनस 81 इक्वल टू बीच। तो बीच में कितना बचे तो 7 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सुमन की वर्तमान आयु बैंकेट की वर्तमान आयु की दुगनी है। तो सुमन है और यहाँ पर एक बैंकेट है। तो बैंकेट की वर्तमान आयु की दुगनी है तो बैंकेट की 1 है तो सुमन की 2 हो जाएगी। 12 वर्ष बाद यानी कि यहाँ से 12 वर्ष बाद बच्चे बैंकेट की आयु 21 वर्ष होगी तो 21 वर्ष होगी। तो 12 वर्ष पहले बैंकेट की आयु कितनी होगी बच्चे? तो 21 में से 12 घटाइएगा ना बच्चे तो आपका कितना तो 9 बचेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 2 यूनिट का वैल्यू आपका 18 हो जाएगा बच्चे। ये आपका वर्तमान एज है, वर्तमान आयु। अब देखिए पूछा क्या गया सुमन की वर्तमान आयु, सुमन की 18 साल जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु एम पर आपतित होती है। किरण बिंदु एम को वक्रता केंद्र से मिलने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है। किरण 10 डिग्री के कोण पर परिवर्तित होगी जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है तो ये आपका डायरेक्शन है बच्चे। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, आपका पश्चिम होता है। अब देखिए क्या बोला गया बच्चे पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर। कोई भी चीज हम और जिन से मापते हैं तो यहां से उत्तर की ओर तो पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मूर्ति है और 240 मीटर। यहां से दाएं मूर्ति है और 240 मीटर। फिर वह दाएं मूर्ति है और 280 मीटर। तो 160 से बड़ा बनाएगा बच्चे क्योंकि 160 से बड़ा होता है 280 मीटर। आगे बढ़िए। फिर वह बाएं मूर्ति है और 120 मीटर। तो इससे बड़ा बनाइएगा। बाएं मुड़ रहा है ना तो 120 मीटर। आगे बढ़िए। अंत में वह बाएं मूर्ति है और 120 मीटर। तो बाएं मूर्ति है 120 मीटर यानी कि पी के समीप चलाई बच्चे। 160 और 120 तो 180 होता है बच्चे। आगे बढ़िए। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से यानी कि यहां से किस दिशा में है यानी कि जो बोला जाए उसी को नजरों से देखना बच्चे। तो इसी को नजरों से देखिएगा तो अब देखिए इस टाइप से बन रहा है। तो इधर देखिएगा तो ओरिजिन से जो कि पूरब डायरेक्शन बन रहा है। तो दो ऑप्शन तो आपका इलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए कितना दूरी पर खड़ा है बंदा। तो यहाँ पर आपका 240 है बच्चे और यहाँ पर आपका 120 है। तो यहाँ पर 240 है बच्चे और यहाँ पर आपका 120 है बच्चे। तो 240 प्लस 120 आपका दोनों को जोड़िएगा ना बच्चे तो आपका आ जाएगा 360 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनकी अनुयायी द्वारा संकलित किया गया है उसे कहा जाता है। यह आपका हदीस जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इसमें जितना भी प्रतीक है सभी को हटा देना है बच्ची। तो ये प्रतीक है, 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 ये प्रतीक है बच्चे। सारे प्रतीक को हम हटा दिए। आगे बढ़िए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे स्थान पर आएगा? तो बाएं यहां पर हो जाएगा तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर एच आ रहा है बच्चे जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक नावधारा की विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या बोला गया एक नाव धारा की विपरीत दिशा में यानी कि नाव की चाल को हम U1 मानेंगे और धारा की चाल को नाव की चाल को U1 मानेंगे और धारा की चाल को U2 मानेंगे बच्चे। ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा U1 माइनस U2
इसका वैल्यू आपका 12.6 जो कि 21 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पर किलोमीटर में, तो इसको तो आवर में बदलना पड़ेगा बच्चे, तो इसको 60 से आप डिवाइड कर दीजिए बच्चे, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। आगे बढ़िए। शांत जल में नाप की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है, तो U1 बटा U2 का रेशियो आपका 7:2 है। नाप को धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा बोल रहा है ना बच्चे, तो आपका क्या होगा 43.2 U1 माइनस U2, और धारा की दिशा में यानी कि 38.88 और U1 प्लस U2 जाने में कुल कितना समय लगेगा इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा बच्चे। अब देखिए इसी का डिफरेंट है, तो यहाँ पर 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बच्चे 36 बटा 5, यानी कि 7 बचे 35, 5 दूनी 10 इनकी 7.2, और U1 माइनस U2 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना बच्चे, तो आपका 36, और U1 प्लस U2 का वैल्यू, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 दूनो और 7.2 गुने 7.2। अब इसको कैलकुलेट करना बच्चे, जब इसको कैलकुलेट, अब देखिए अब एग्जाम में कैलकुलेट इतना नहीं करना बच्चे, नहीं तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। ऑप्शन में देखिए इसको कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका आ जाएगा 1.8 के नियर, और ये तो बहुत कम आ जाएगा 0.00 के शब्द में, तो इसलिए आंसर आपका 1.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षर को ऐसे कितने उगम है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। LOBABLE, आगे भी देखना है पीछे भी देखना है, तो पहले हम आगे चेक करेंगे। तो एल कितना पड़ा था, एल 12 पर, ओ 15 पर, 22 पर, 1 पर, 2 पर, एल 12 पर, ई 5 पर, तो 12 13 14 15 16 17 18 नहीं बचे, 15 16 17 18 नहीं बचे, 22 23 23 24 25 नहीं बचे, 1 2, तो ए बी 1 हुआ बच्चे। आगे बढ़िए, 12 के बड़ा तो है ये नहीं है, 5। अब पीछे वाला चेक करते बच्चे पीछे से, तो 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला, 12 13 14 15 16 17 नहीं मिला बच्चे, 2 3 4 5 6 नहीं मिला बच्चे, 1 2 3 4 नहीं मिला बच्चे, 22 23 24 नहीं मिला, 15 16 नहीं मिला, तो पीछे से 0 है, आगे से 1 है बच्चे, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1 का वैल्यू 5 है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट अब वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 100 होता है बच्चे, 100 माइनस 20 और प्लस 1 अंडर रूट, अब प्लस 30, यहाँ पर देखिए कितना 81 हो जाएगा प्लस 30 अंडर रूट, तो 81 को 9 प्लस 30 यानी कि 39, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है, तो ये आपका संयोजिक उत्तक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चे। अब देखिए ब्लड भी आपका संयोजिक उत्तक ही होता है बच्चे। अब देखिए पेशीय उत्तक, जो पेशी होता है ना उसी को हम पेशीय उत्तक कहते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है, ये आपका भांगर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 13 का रिलेशन 28 के साथ है, 15 का रिलेशन आपका 30 के साथ है, तो 20 का रिलेशन किसके साथ है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे 15 जुड़ रहा है बच्चे, यहाँ पर भी 15 ऐड हो रहा है बच्चे, तो 20 में 15 जोड़िएगा ना बच्चे, तो आपका कितना 35 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा धातु नहीं है, यानी कि अधातु या उपधातु होना चाहिए, लेकिन धातु नहीं होना चाहिए, तो इस ए भी धातु है बच्चे, धातु है बच्चे, लेकिन ये आपका सिलिकॉन धातु नहीं है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका उपधातु है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चे, अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया ना, 17 हो गया बच्चे, 19 हो गया बच्चे, 23 हो गया बच्चे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए सब एकमात्र अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या, इसे हम लोग सम अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, सम अभाज्य संख्या। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 है बच्चे, और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या आपका 3 है बच्चे। विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटा, ठीक है। और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 है बच्चे। तो यहां पर क्या बोला, प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या, यानी कि 2 को नहीं लेना है बच्चे। तो 2 के अलावा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया बच्चे, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया बच्चे, 19 हो गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बटा 7। अब इसको जोड़ दीजिए तो 13 17 30 होता है, 19 11 30 होता है बच्चे, और 7 5 12 और 3 15 बटा 7। 60 और 15 कितना, 70 5 75 बटा 7, यानी कि आ जाएगा 10.71, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे अब देखिए, किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो यहां पर देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, यहां पर 30% का लाभ होता है, तो यानी कि 130% का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ बच्चे, तो 19.5 दिया हुआ है। और 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 140% का, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर 1% का वैल्यू निकालिए, तो 0 से 0 कैंसिल बच्चे, तो 13 से कितना में कटेगा बच्चे, तो इसका 1.5 गुना है बच्चे। तो 14 को भी 1.5 गुना कीजिए, 13 को 1.5 गुना, देखिए एक सेकंड बच्चे, 13 को देखिए, 13 को जब 1.5 गुना कीजिएगा ना तो 19.50 आ जाएगा। 14 को 1.5 गुना कीजिएगा ना तो आपका कितना 21 आएगा बच्चे। तो ये दोनों से कितना अधिक है, तो 1.5 रुपया अधिक है, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काम संतान द्वारा किसी लवण को वंशानुगति को नियंत्रित करता है। ये आपका पैतृक और मात्रा, जो कि दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को का अर्थ है इतना, तो उसी कूट भाषा में ए आर ई का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर है कोडिंग, यहाँ पर कोडिंग नहीं है बच्चे आर का, तो इसमें भी कोडिंग नहीं होगा बच्चे। तो 5 6 8 नहीं होगा बच्चे, तो ऑप्शन में नहीं है। 235 नहीं होगा बच्चे, 1265 नहीं होगा बच्चे। देखिए इसमें देखते हैं आर का कोडेड है बच्चे, तो यहाँ पर होगा बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 458 है, 458 दोनों में है बच्चे, तो 458 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक दुकानदार अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाले वास्तविक बाट वजन का दशमलव स्थान पर निकालना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 10% की हानि होती है, तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू आप सबसे पहले निकालिए। 10/100 हो जाएगा, जो कि 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का रेशियो 9 में होगा बच्चे, ठीक है। एक दुकानदार अपने माल को 10% की हानि पर बेचता है, तो ए मान लेते हैं, ए को 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। तो यानी कि 100 रुपए की वस्तु है, वो 115 रुपए में बेच रहा है बच्चे। और देखिए यहाँ पर 1000 हो जाएगा, तो 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला वास्तविक वजन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, सारे को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर इस टाइप से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका 0 से 0 काट दीजिए, और देखिए ऐसे कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए बच्चे, और यहाँ पर 20 पचे 100, 23 पचे। अब देखिए, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 20 पर 1 2 3 0 1 2, सॉरी 9 दूनी 18 होगा ना बच्चे। तो यहाँ पर 18 पर देखिए, 9 दूनी 18, 18 पर 1 2 1 3 0,
3 शून्य बटा 23, इसको डिवाइड कीजिए बच्चे। तो बगल में हम डिवाइड करके बताते हैं। 23 का 18 पर 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, तो यहाँ पर कटेगा 7 मरतबे। तो 7 मरतबे कीजिएगा ना तो आपका कितना होगा बच्चे? तो देखिए 7 मरतबे कीजिएगा तो 161 आएगा, और इसको जब घटाइएगा तो 190 आएगा बच्चे। यहाँ पर फिर करिए 8 मरतबे, जो कि 78। सारे ऑप्शन में बच्चे कितना मतलब क्लोज क्वेश्चन है, आप इस पर फोकस कीजिए। तो अगला में आएगा 184। अब इसको घटाइएगा ना बच्चे तो 60, और यहाँ पर अब देखिए 2 मरतबे लगाइएगा ना, तो यानी कि 782, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए इतना के बीच कितनी अभाज्य संख्या। अब देखिए एक चीज को हमेशा आप याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 50 तक में पूरा अभाज्य संख्या आपका 15 है बच्चे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और 1 से 100 तक में पूरा 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यानी कि 25 अभाज्य संख्या है। अब देखिए 1 से 20 तक, तो इनकी 20 को पहले वाला लिखना है। तो 2 3 5 7 9 11 13 17 और 19। अब देखिए 80 के बाद वाला हमको लिखना है बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 के बाद वाला है तो 81, तो अभाज्य संख्या होता है बच्चे 82 83, 83 होता है बच्चे 83, और आपका 89 और आपका 97 होता है बच्चे। 3 गो इधर हो गया बच्चे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो इधर हो गया बच्चे। तो अब देखिए 9 3 12, ठीक है। 25 में से 12 घटा दीजिए और 1 को जोड़ दीजिए बच्चे +1, तो कितना हो जाएगा बच्चे? तो यानी कि 13 + 1 यानी कि 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका माध्य क्या होगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। इसका 0 + 10/2 की जगह तो 5 आ जाएगा। 10 + 20/2 की जगह तो आपका 15 चलेगा। 30 + 20 + सॉरी 20 + 30/2 कीजिएगा ना बच्चे तो 25 आ जाएगा। यहाँ 35 आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 × 5 = 60, और 15 × 16 करना है बच्चे। 15 × 16 प्लस 25 × 150, 35 7 7 × 5 = 35, हाथ में 3 7 21 और 3 24 प्लस 45x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 16 18 18 6 24 24 7 31 31 प्लस x इज इक्वल टू कितना है? 22 है। अब देखिए बच्चे, अब कैलकुलेट करना है बच्चे। जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो देखिए यहां पर आपका गुणा की जगह तो 240 आ जाएगा बच्चे, और सारे को जोड़िएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा? तो देखिए सारे को जोड़ेगा तो 695 + 45x इज इक्वल टू 902 + 22x आएगा बच्चे। और यहां पर इसको इधर लाइएगा तो आपका हो जाएगा 23x इज इक्वल टू 207 आ जाएगा बच्चे। तो x बराबर आपका 9 आ गया बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 41 आ रहा है बच्चे जोड़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो CARBON। अब देखिए DCUFTT, तो C 3 पर, A 1 पर, R 18 पर, B 2 पर, O 15 पर, N 14 पर, D 4 पर, C 3 पर, U 21 पर, F 6 पर, T 20 पर, 20 पर। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका +1 हो रहा है बच्चे, +2 हो रहा है बच्चे, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, +6 हो रहा है बच्चे। तो सेम इसमें भी करना है। +1 तो आपका डी हो जाएगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बच्चे। अगला में +2 करना है तो सी आएगा बच्चे।
अगला में +3 करना, n से +3 के साथ आपका q चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3.2 बटा x इज इक्वल टू x बटा 16.2। तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 गुने 16.2। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में चल जाएगा बच्चे, तो 32 गुने 16.2 बटा 100। अब देखिए अंडर रूट में, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7.2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक अस्थिर हो, उन क्षेत्र में निर्मित अंतर्धातु बालू के टीले क्या कहलाते हैं? ये आपका बरकान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए 13 का रिलेशन 195 के साथ है, 11 का रिलेशन 143 के साथ है, तो 7 का रिलेशन क्या होगा बच्चे? तो यहां पर देखिए 13 गुने 15 कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका 195 आ जाएगा। 11 गुने 13 कीजिएगा तो 143 आ रहा है। तो 13 से +2 हो रहा है, 11 से +2 हो रहा है, तो 7 से +2 कीजिएगा तो 9 आएगा, 9 7 63, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। तो ए को 60 मिनट में बच्चे और बी को 30 मिनट में। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला, यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है, तो देखिए 1 सेकंड, देखिए इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए, तो समय को टी मानते बच्चे, तो यहाँ पर कितना है, बी का वैल्यू 2 है, तो इसको खोलिएगा ना तो आपका 1 आएगा बच्चे। तो आधे समय के लिए तो यानी कि t/2 हो जाएगा, और इसको खोल कहां रहा है, तो बी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए। प्लस शेष समय के लिए तो t/2 तो यूज हो गया, बचा कितना t/2। ए बी दोनों को खोला जाता, तो a+b, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरा कितना तो 60, तो 60 कर दीजिए। अब देखिए सारे जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2। तो देखिए बच्चे बी की जगह पर 2 कीजिएगा, तो यहाँ पर 2 इंटू t/2 प्लस t/2 और a+b तो 3 इक्वल टू 60। 2 से 2 कैंसिल, तो t प्लस 3t/2 इक्वल टू 60। तो यानी कि 5t/2 इक्वल टू 60 बच्चे। तो यानी कि 12×5 = 60, यानी कि t बराबर 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित वेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर हैं और जिम्नास्टिक दोनों है, यानी कि रेसर भी है और जिम्नास्टिक रेसर दोनों है बच्चे। तो ऐसा तीनों में कॉमन कौन है, तो बच्चे 4 ही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। कुछ कास्ट चारकोल हैं, कुछ पेट्रोल डीजल हैं, सभी डीजल जीवाश्म है। तो देखिए कास्ट को के से इंडिकेट कीजिए, चारकोल को सी से, पेट्रोल को पी से, डीजल को डी से, डीजल को डी से, जिम्नास्मी को जे से बच्चे। कुछ कास्ट चारकोल है बच्चे, चारकोल को सी से। कुछ पेट्रोल डीजल है, तो कुछ पेट्रोल नहीं मेरे पास है, नहीं मेरे पास डीजल है, तो यहां पर बनाएंगे कुछ पेट्रोल डीजल है। आगे बढ़िए। सभी डीजल जीवाश्म है, सभी डीजल जीवाश्म है, जीवाश्म को जे से बच्चे। अब पढ़ेंगे निष्कर्ष की ओर। कुछ पेट्रोल चारकोल है, तो पेट्रोल और चारकोल एक ये नहीं है बच्चे, गलत है बच्चे। चारकोल तो यहाँ पर है, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है बच्चे। कुछ जीवाश्म पेट्रोल है, हाँ बच्चे, जीवाश्म पेट्रोल का
रिलेशन ठीक है। कुछ कास्ट डीजल है नहीं बच्चे, कास्ट तो यहाँ पर है, डीजल यहाँ पर है, थर्ड भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए किसी क्षण चुंबक के लिए एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, नहीं बच्चे ये होता है बच्चे, किसी कुंडली के लिए स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर ये भी होता है बच्चे, कुंडली और क्षण दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, नहीं बच्चे ये तो गलत है बच्चे, कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से दूसरे से गतिमान होने पर ये भी आपका सही है बच्चे। तो गलत बोला है ना बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है बच्चे? तो एक क्यू होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 12 का क्यू कर दीजिए। अब देखिए जो कि आपका 1728 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए क्या बोला है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय की धड़कन को पता लगाने के निम्न से कौन सा यंत्र का सहायता होता है? ये आपका स्टेथोस्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है, जिसे हम लोग आला भी बोला जाता है। अब देखिए निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है बच्चे? तो आपका CuOH का होल 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए यहाँ पर +6 हो रहा है, +6 हो रहा है बच्चे, +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, तो अगला में 36 होगा बच्चे, दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस कितना हो रहा है? यहाँ पर 5 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका 7 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर कितना हो रहा है? 5 4 9 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका 11 हो रहा है बच्चे। तो अगला में हो जाएगा विषम संख्या, तो कि 13 हो जाएगा, और 35 में से 13 जोड़ेगा तो 48, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ABCD के समानांतर एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेद करती है, और कोण BEB बराबर 78 डिग्री है। तो AB और CD के बीच में G ऐसा बिंदु है कि BEG बराबर 18 डिग्री है, तो कोण GFE बराबर 30 डिग्री है। तो EGF का माप क्या होगा? तो ये आपका 66 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए राम की वार्षिक आय इतना है, उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का 15% भोजन पर, और उसके बाद शेष आय का 30% सब्जी के लिए खर्च किया है। यदि 30% शेष राशि उनकी बचत थी, तो निम्न कौन सी राशि उनकी वास्तविक बचत की निकटतम है? तो ये आपका 2,67,703, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है। अब देखिए 2200 वाट, यानी कि पावर का वैल्यू दिया हुआ है 2200 वाट, वोल्ट का वैल्यू आपका 220 दिया हुआ बच्चे, तो कुंड का प्रतिरोध यानी कि आर निकालना है, तो P बराबर V इंटू आई होता है बच्चे, और ओम्स के नियम से V बराबर आई आर होता है बच्चे। तो यहाँ पर R यहाँ पर लाइए, तो V बटा R हो जाएगा I की जगह, तो I की जगह पर पुट कीजिए, तो V इंटू V बटा R हो जाएगा बच्चे, V बटा R हो जाएगा बच्चे। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा R। अब सारे को वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P बराबर कितना है? 2200 है बच्चे, और V बराबर आपका 220, और गुणे 220 कर दीजिए, बटा R हो जाएगा बच्चे। 0000 कैंसिल बच्चे, 22 से 22 कैंसिल, तो R बराबर आ गया 2200, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे स्थान और दाईं ओर से तीसरे स्थान का अंतर कितना होगा? तो अभी संख्या है बच्चे 4 8 5 1 3 6 7 8 5, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाता है बच्चे। तो विषम संख्या किसे बोलते हैं? कि जिसका इकाई स्थान पर 2, सॉरी बच्चे 1, जिसका इकाई स्थान पर 1 3 5 7 और 9 आ जाए बच्चे, उसे विषम संख्या। सम संख्या बच्चे इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए बच्चे, उसे हम सम संख्या बोलते हैं। तो क्या बोला है? विषम संख्या में दो जोड़ना, तो यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेगा 7 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेगा 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेगा 5 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेगा 9 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेगा तो 7 आएगा बच्चे। और सम में 2 घटाया जाता है, यहाँ पर 4 में 2 घटाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएगा तो 6 हो जाएगा बच्चे, 6 में 2 घटाएगा तो 4 हो जाएगा बच्चे। अब आगे बढ़िए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा 6 है बच्चे,
और दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तो आपका बाएं से दूसरा तो 6 हो गया, और दाएं से तीसरा अंक तो पहला दूसरा तीसरा अंक का अंतर कितना होगा? तो यहां पर 9 होगा बच्चे। अब देखिए यहां पर 6 होगा ना, तो इसका अंतर आपका 3 का आएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए दो कुंडली ए और बी इस प्रकार है कि एक कुंजी एक धारा नियंत्रण के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। उन्हें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से किस अवधि के दौरान बी में प्रेरित धारा नीचे वर्णित किए गए अनुसार होंगे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे 0 से 50 सेकंड में ए धारा क्या स्थिर रहेगी? नहीं बच्चे, 50 से 60 सेकंड में ये धारा की नियत दर से घटती है। ये आपका सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा प्रतिबिंब की प्राकृतिक और तुलनात्मक आकार का क्रम से सही वर्णन करता? तो ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए कथन निष्कर्ष में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यदि संख्या इतना में सभी अंकों को आरोहित क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने स्थान की अपरिवर्तित रहेगी? तो यहाँ पर देखिए 4 1 9 3 2 8 6। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। एक आपका आरोही, जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं बच्चे, बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम। एक आपका अवरोहित, जो कि घटते क्रम को। अब क्या बोला बच्चे? आरोहित क्रम में बाएं से दाएं, तो इधर आपका बाएं होता है बच्चे और इधर आपका दाएं होता है। आरोहित यानी कि बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा करो, तो सबसे छोटा 1 है बच्चे, फिर 2 है बच्चे, 3 है बच्चे, फिर 4 है बच्चे, 5 है बच्चे, 6 है बच्चे, 7 है बच्चे, 8 है बच्चे और 9 है बच्चे। तो मूल संख्या की तुलना में कितने स्थान के आप स्थान अपरिवर्तित रखें? मतलब इसका मतलब हो गया जो संख्या पहले थी और जो आरोहित क्रम में लिखने पर दोनों संख्या सेम होना चाहिए बच्चे, लेकिन सेम तो यहाँ पर नहीं है बच्चे। यहाँ पर 4 था फिर 1 है बच्चे, यहाँ पर 1 था 2 है बच्चे, 7 था 3 है बच्चे, सेम नहीं है बच्चे। यहाँ पर भी सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं, यहाँ पर आपका सेम है बच्चे। तो ऐसा एक ही संख्या, संख्या कौन सा? तो 8 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत में जून जून 2010 में पेट्रोलियम की कीमतों में मुफ्त और निर्मित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा 2010। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या है? तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, इसके पहले एक अक्षर है, अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या बच्चे। तो प्रतीक के पहले अक्षर और बाद में संख्या। तो यहाँ पर प्रतीक है बच्चे, इसके पहले एक अक्षर है बाद में संख्या, एक तो यहाँ पर मिला बच्चे, एक ही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नई कार्तिक चिन्ह पर पार्टी का पालन करते हो किसी उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर स्थित है, इसका फोकस क्या होगा? तो हम आप लोग को बहुत बार बताएं ए बराबर r/2 होता है बच्चे, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे। तो वक्रता त्रिज्या 18/2 कीजिएगा तो आपका 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी संख्या का 5 गुना, तो यानी कि किसी संख्या को x मानिए, इसका 5 गुना कितना दिया? 65 दिया हुआ, तो इसको काटिएगा तो 13 मरतब, तो x बराबर 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है? तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है बच्चे जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक स्वर है, इसके पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है, इसके बाद भी एक स्वर है। अब देखिए बच्चे स्वर आप लोग का जो कि ए ई आई ओ यू होते हैं बच्चे। तो अब देखिए अब ढूंढिए, तो ऐसा एक भी नहीं है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका डीआई का क्वेश्चन बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाते हैं तो 12,500 की राशि 1% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना हो जाएगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ पर देखिए बच्चे
अब देखिए बच्चे यहां पर आपका प्रिंसिपल, अब देखिए बच्चे यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ 12,500 और अमाउंट यानी मिश्रधन कितना दिया 15,680 रुपया। जो कट रहा है ना बच्चे उसको काट दीजिए आप, ठीक है। तो दो मरतबे काटिए बच्चे तो 625 आ जाएगा और यहाँ पर 784 आ जाएगा। 2 साल है तो अंडर रूट लगाइए बच्चे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 25 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 28 का स्क्वायर। तो कितना ज्यादा है 3 ज्यादा, कितना में 25 में गुने 100 कर दीजिए बच्चे। 25 और 100 4 तिया 12, 12 जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादकों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाना जाता है। ये आपका स्थानांतरण जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ये आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है। जी और के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है। जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है बच्चे। दाईं और पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर आई है बच्चे। तीसरे स्थान पर आई है। तो देखिए तीसरे स्थान पर आई है। आगे बढ़िए। एच और जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। आई और के बीच में 4 व्यक्ति हैं। ठीक है बच्चे आगे बढ़िए। क्या आई और के बीच में 4 व्यक्ति हैं? तो 1 2 3 4 ठीक है। एम के बाईं और दूसरे स्थान पर है। यदि उपरोक्त अतिरिक्त कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यहां पर देखिए बच्चे अच्छा क्वेश्चन है। जी और के बीच में एक व्यक्ति है। तो जी और के बीच में एक व्यक्ति है। जी के दाईं ओर ठीक बगल में, जी के दाईं ओर ठीक बगल में एच है बच्चे। एच है। आई और के बीच में 4 व्यक्ति है। आई और के बीच में, तो आई और के बीच में 4 व्यक्ति है। तो पंक्ति में कुल कितने? तो 12 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए महिलाओं की सुरक्षा एवं रक्षा की, ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए MnO2 प्लस 4 HCl MnCl2 प्लस 2 H2O प्लस Cl2 अभिक्रिया क्या कहलाता है? ये आपका MnO2 MnCl2 ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 273 का स्क्वायर रूट है बच्चे जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। वंशज गति के नियमों को प्रतिपादित किसने किया था? ये आपका ग्रेगर मेंडल ने किया था जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। इनमें से कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बच्चे? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। घात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य इतना है। तो अब देखिए जब भी अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहता है ना तो उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर कीजिएगा तो -4 और यहाँ पर प्लस सॉरी -9/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो 2 से 2 3 से 3 1 हो गया बच्चे। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 13x/6 प्लस 1 तो 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए लाल और पीली मिट्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के हिस्सों की आसानी में पाई जाती है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुना से 7 वर्ष कम है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्या होगा? तो आपका अंतर 19 वर्ष का आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा बच्चे। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजाएं वाले भाले एक धातु के एक ठोस घनाभ के पिघलाया जाता है। तो 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और इसको n गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर दीजिए बच्चे। 4 से कैंसिल 5 दूनी 10 15 5 75 तो n बराबर आपका 75 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए का छोटा मूल्य इतना तो b का मान क्या होगा? तो x का वैल्यू दिया हो बच्चे तो 1/2 एक तरह से x बराबर तो यहाँ पर पुट कीजिए तो 2 गुने 1/4 और प्लस b गुने 1/2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 0।
तो 3 दूनी 6 7/2 बराबर -b/2। तो 2 गया तो b बराबर -7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। तो अब देखिए ऑप्शन से चलते, अगर हम 3 को प्रतिरोध करते तो तो कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो हो जाएगा 3/12, यानी कि हो जाएगा 4 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको साइन चेंज कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में चलेगा बच्चे। अब देखिए 6 मित्र एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो कितने मित्र हैं बच्चे, 6 मित्र हैं। तो 1 2 3 4 5 1 6। आगे बढ़िए। ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ और डी के बीच में एक मित्र बैठा हुआ है। बी और डी अलग अलग बैठा हुआ है। एफ और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी और डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। डी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है। अब देखिए बी के दाईं ओर, तो बी यहां बैठा है, इसके दाईं ओर, तो पहला दूसरे दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो एफ यहां पर हो जाएगा बच्चे। ए और ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई के दाईं ओर दूसरे, ठीक है। एफ और डी के बीच में एक मित्र है, तो एफ और डी के बीच में एक मित्र है, तो डी तो यहां भी हो सकता है बच्चे, और डी यहां भी हो सकता है, तो दोनों रिलेशन को लेकर आगे चलेंगे। डी और बी अलग अलग बैठे हुए हैं, ठीक है। डी डी और बी, तो डी यहां होगा, तो बी तो यहाँ, ओ डी और बी अलग अलग बैठे हुए हैं ना, एक में नहीं है ना। डी के दाईं और दूसरे स्थान पर सी है बच्चे। डी के दाईं और दूसरे स्थान पर सी है बच्चे। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 33 है बच्चे, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट जो कि 17 नवंबर से है फ्रेंड, तो उससे पहले 99 सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को एग्जाम है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का मैथ जो कि 25 नंबर का आता है बच्चे, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का था। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो बहुत जल्द हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में थे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।